Now, in this stage or in this part, we will study about the diplotin. In the previous video, I explained about the crossing over. Now, diplotin stage अगर start होती है, because it is not a phase, meiosis 1 का ये हम लोग प्रोफेज के सब पार्ट है, सब डिवीजन है. प्रोफेज 1 की जो फर्स्ट इज द लेप्टोटीन स्टेज, सेकेंड इज द जाइगोटीन स्टेज, थर्ड इज फेकाइटिन स्टेज, दिस इज द फोर्थ सब फेज. ये फोर्थ सब फेज है. ओके, दैट इज डिप्लोटीन. तो हाउ वी कम टू नो दैट डिप्लोटीन स्टेज अपीयर्ड. तो डिप्लोटीन स्टेज को हम ये कह सकते हैं कि द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, यानी कि डिप्लोटीन स्टार्ट हुई है, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ the synaptonymal complex. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होने लगता है, डिसोल्यूशन होने लगता है. अब सबसे पहले चीज़ आपको ये याद होना चाहिए कि एक्चुअली सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना कब था और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या था. तो अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जाइगोटीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम नियर टू ईच अदर, गेट पेयर्ड अप टू फॉर्म अ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को इस स्टेज में बताया था बेटा, ड्यूरिंग द कि जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन स्टेज में फॉर्म होती है, वही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व होने लग जाती है, यानी कि ख़त्म होने लग जाता है. तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाइंग फीचर है कि डिप्लोटीन स्टेज की बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होने लग गया बेटा, डिसोल्यूशन होने लग गया. तो जब ये डिसॉल्व होने लग जाएगा तो अब क्या होंगे बेटा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे ऑल्सो स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो तो किससे बंधे हुए थे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से बंधे हुए थे. जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया तो दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो सिंपली क्या होगा बेटा, व्हाट वी कैन से कि दैट इज नाउ the homologous chromosome start separating from each other. अब वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, बट स्टिल दे रिमेन अटैच्ड एट द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. यानी वो सेपरेट तो होने लग गए, लेकिन अभी भी वो उन पॉइंट्स पर अटैच रहेंगे जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था. ठीक है, तो सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर बट स्टिल रिमेन अटैच्ड एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है बेटा. एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, तो सिंपली एज अ रिजल्ट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म. कैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर. और जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्ट एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड chiasma.
कुछ बच्चे इसको चियाज़मा बोलते हैं, बट इट प्रोनाउंस एज द कियाज़मा। तो वो कियाज़मा बनता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कियाज़मेटा। तो आपको दो चीज़ डेप्लोटीन में याद रखनी है बेटा। डेप्लोटीन स्टेज में दो मेन, कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सेल इज अंडरगोइंग डेप्लोटीन स्टेज। तो पहला है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, और दूसरा द कियाज़मेटा अपीयर। ठीक है, कियाज़मेटा अपीयर। अब ये डेप्लोटीन जो होती है इट लास्ट फॉर यू कैन से कि डेप्लोटीन स्टेज कुछ सेल्स में फॉर ईयर्स के लिए रहती है, यानी कि द मियोसिस के प्रोफेज 1 में डेप्लोटीन स्टेज में इट कैन रिमेन फॉर मैनी ईयर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सम oocyte, oocyte मतलब दोज विच फॉर्म एग, तो इन सम oocyte, not some, in oocyte of some vertebrate, कुछ वर्टिब्रेट्स की oocyte में डेप्लोटीन स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, यानी कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में तो ये जो डेप्लोटीन स्टेज है कई महीनों तक या कई साल तक रहती है। ओके, तो ये हो गया बेटा डेप्लोटीन स्टेज के अंदर। अब आता है नेक्स्ट और द फाइनल स्टेज दैट इज कॉल्ड एज डायकाइनेसिस। तो सबसे फर्स्ट चीज है डायकाइनेसिस। इट इज द फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 का फाइनल फेज है बेटा। ठीक है, अब इसमें कैसे पता लगेगा कि डायकाइनेसिस स्टार्ट हुई? तो इट इज मार्क्ड बाय मतलब हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियाज़मेटा। जो कियाज़मेटा है वो खत्म हो रहा है, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा। और कियाज़मेटा कहाँ क्या थे बेटा? कि एट सम पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो वो पॉइंट जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो दे रिमेन अटैच टू ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड एज द कियाज़मेटा। तो जब कियाज़मेटा खत्म हो गया है तो नाउ अब यहाँ तक आते आते द क्रोमोसोम्स गेट फुल्ली कंडेंस्ड। नाउ द क्रोमोसोम गेट फुल्ली कंडेंस्ड। अब अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ था, तो हमने ये वाला क्रॉसिंग ओवर लिया था बेटा। तो आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम कि इसके बाद में क्या नेट रिजल्ट आया। तो इसके लिए से वी कैन टेक कि वन क्रोमोसोम विल फॉर्म लाइक दिस, होमोलोगस क्रोमोसोम, and the remaining part will be like this. Okay, and another chromosome will be like this. This is what? Exchange of genetic material. The genetic material of this chromosomes comes in this chromosome और इसका genetic material इसमें चला गया।
तो दिस इज व्हाट क्रॉसिंग ओवर हुआ, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एज अ रिजल्ट ये दोनों तो बने न्यू कॉम्बिनेशन, तो इनको कहा जाएगा रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट। एंड दिस वन इज लाइक द ओरिजिनल वन पेरेंटल, तो दिस इज कॉल्ड एज पेरेंटल, एंड दिस वन इज ऑल्सो पेरेंटल। तो आफ्टर द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस these two chromosomes get separated, the chiasmata is also टर्मिनलाइज्ड, खत्म हो जाता है chiasmata भी, एंड नाउ द क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच आर हैविंग वन ऑफ द आर्म इज हैविंग द न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट, एंड द अनदर आर्म मे हैव, मे बोल रही हूँ बेटा, मे हैव द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ओनली, एंड दिस phase appear in the dikinesis। तो this is totally about the prophase 1। और जब ये प्रोफेज 1 हो जाती है तो नाउ द क्रोमोसोम अब कंप्लीटली क्या हो गए हैं बेटा, कंडेंस हो गए हैं, ठीक है। एंड नाउ बाय दिस टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अब इस टाइम तक स्लो प्रोसेस चल रहा था बेटा, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी। तो बाय दिस टाइम, बाय द स्टेज ऑफ द डाइकाइनेसिस, जैसे डाइकाइनेसिस कंप्लीट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappear। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है बेटा, completely disappear हो जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, स्पिंडल meiotic spindle formation start। जो मियोसिस के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं बेटा, वो बनने लग जाते हैं, ठीक है। और नाउ प्रोफेज 1 कंसीडर टू बी द एंड मूव टू द दैट इज मेटाफेज 1। तो अल्टीमेटली द नेक्स्ट स्टेज विल बी द मेटाफेज 1। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the remaining phases of the meiosis 1। okay, thank you।